सो गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। आज एक टॉपिक आपसे डिस्कस करूँगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विच इज़ अ पार्ट ऑफ ऑप्टिमल फिजिक्स वीडियो सेशंस फॉर द वेरियस टॉपिक्स। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए हमारे पास पहले एक लाइट सोर्स है, उसके बाद एक ये वैक्यूम ट्यूब थी और जिसमें कैथोड एक एनोड है। दे आर जॉइंड टुगेदर बाय कम्यूटेटर्स। कम्यूटेटर्स का यूज़ है टू चेंज द पोलैरिटी। ये यहाँ पे कनेक्टेड है सोर्स ऑफ बैटरी से। माइक्रोमीटर और मिली वोल्ट मीटर यहाँ पे अरेंज्ड है। तो दिस वाज द एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर ऑब्जर्विंग, और यू कैन से दैट फॉर एनालाइजिंग द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विच वाज डन बाय होलवॉच एंड लेनार्ड. So this was the experimental setup, and the analysis was based on the relation between current, intensity, frequency, voltage, and stopping potential. So this experiment was just to find the relationship between these quantities. So let's begin with the experiments. So what happens is that there is a source of light. यहाँ पे लाइट का सोर्स है, बैटरीज कनेक्टेड हैं। तो जब लाइट का सोर्स हम ओपन करते हैं तो यहाँ से फ़ोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे और ये फ़ोटो इलेक्ट्रॉन्स एनोड में जाएंगे और इस तरीके से साइकिल को कंप्लीट करेंगे। बाहर से हमने बायसिंग की हुई बैटरी इसमें लगा रखा है। तो बेसिकली इसमें हमें ऑब्ज़र्व ये करना था कि सोर्स का इंटेंसिटी बदलने से करंट पे क्या इम्पेक्ट आएगा, हाउ करंट विल चेंज। फ्रीक्वेंसी बदलने से करंट पर क्या इम्पेक्ट आएगा, वोल्टेज बदलने से क्या इम्पेक्ट आएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा। तो ये सारे के सारे जो रिलेशनशिप्स हैं, इन्हीं को वेरीफाई करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में देखेंगे। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि दिस एक्सपेरिमेंट वाज बेसिकली रिलेटेड टू फाइंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन फोटो करंट, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड वोल्टेज। तो ये जो सारे के सारे रिजल्ट्स हैं, इन्हीं के ऊपर बेस्ड है कि इन पैरामीटर्स के बीच में क्या रिलेशनशिप एक आया था। तो फर्स्ट जो ग्राफ था वो था फोटो करंट वर्सेस इंटेंसिटी के बीच में, और यहाँ पे ये अजम्पशन है पहली बात तो कि इंटेंसिटी केवल नंबर ऑफ फोटॉन्स पे डिपेंड करता है। हालांकि अगर आप वैसे आप कैलकुलेशंस करें तो इंटेंसिटी एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया होता है, और एनर्जी क्योंकि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है तो इंटेंसिटी भी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। बट यहाँ पे जो अजम्पशन है वो ये है कि फ्रीक्वेंसी सेम है और इंटेंसिटी इज़ जस्ट डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो इसी अजम्पशन पे सारे रिजल्ट्स डिराइव किए हुए हैं। तो ये अजम्पशन ध्यान रखें, वरना आपको कन्फ्यूज़न होगा कि फ्रीक्वेंसी पे कैसे डिपेंड नहीं करता। तो जहाँ तक हमारे सिलेबस की बात है नीट और जेईई की, तो उसमें जो भी रिजल्ट्स आपने पढ़े हैं इंटेंसिटी में, तो इंटेंसिटी का मतलब है नंबर ऑफ फोटॉन्स एंड इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इस अजम्पशन पे ही सारे रिजल्ट्स बेस्ड हैं। और अजम्पशन है कि जो फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है और जो वेवलेंथ है वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम है। तो पहला रिजल्ट ये है कि करंट और इंटेंसिटी का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन आएगा। माने जितना ज़्यादा इंटेंसिटी होगा उतना ज़्यादा फोटो करंट आएगा। इसको आप आसानी से समझते हैं क्योंकि इंटेंसिटी का मतलब है नंबर ऑफ फोटॉन्स जो यहाँ पे पड़े। तो मान लीजिए कॉमन सेंस की बात है, 100 फोटॉन्स अगर इस सरफेस पे इंसिडेंट होते हैं और मान लीजिए कि उसमें से 50 इलेक्ट्रॉन्स निकालने में वो 100 फोटॉन सक्षम है, तो कॉमन सी बात है अगर 200 फोटॉन्स पड़े होते तो इलेक्ट्रॉन्स डबल हो जाते, 500 पड़े होते तो 5 टाइम्स हो जाते। तो ये सिंपली हम यहाँ से एनालाइज कर सकते हैं कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स होंगे उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी फोटो इलेक्ट्रॉन्स के बाहर निकलने की, गिवन दैट उनका फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है और वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम है, एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा है। तो डिपेंडिंग ऑन दैट असम्पशन इट इज़ वेरी प्रोबेबल। तो ये एक जनरल सा रिजल्ट है, इट कैन बी इजिली विजुअलाइज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे करंट और वोल्टेज का जो ग्राफ है। तो आप देखें यहाँ पे कि अगर वोल्टेज ज़ीरो है, मतलब बैटरी कनेक्टेड नहीं है, तब भी सर्किट में करंट बन रहा है। आप समझ गए होंगे कि फोटॉन्स इंसिडेंट हो रहे हैं मेटल की सरफेस पे, वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे होंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स पूरे सर्किट में घूमने में सक्षम होंगे अपने आप। तो ये वो वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं जो अपने आप ही घूमने में सक्षम है, जिनके अंदर इतना एनर्जी है कि वो अपने से ही पूरे सर्किट में रिवॉल्व कर सकते हैं। तो ये वो वाले इलेक्ट्रॉन्स एंड दे आर सर्टेनली कॉन्स्टिट्यूटिंग अ करंट। उसके बाद अगर हम देखें कि अगर हम वोल्टेज बढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो करंट बढ़ता है अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट, उसके बाद करंट सेचुरेट हो जाता है, मतलब वोल्टेज बढ़ाने से फर्दर करंट इंक्रीज़ नहीं होता। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ से मान लो 100 फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकले, तो उन 100 फोटॉन्स निकले,
तो उन 100 फोटॉन्स ने मान लो 50 इलेक्ट्रॉन एमिट किए, 50 फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ तक मूव करना स्टार्ट करेंगे तो उनका काइनेटिक एनर्जी अलग अलग है। तो उस 50 में से सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं पहुँच पाएंगे, कुछ ही इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुँच पाएंगे। मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन पहुँचे, तो जैसे ही आप वोल्टेज बढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा कि पहले 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुँच रहे थे, फिर 20 पहुँचेंगे, फिर 30 पहुँचेंगे, फिर 40, फिर 50। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि 1 सेकंड की अगर बात करें तो यहाँ पे मान लीजिए 1 सेकंड में 50 इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं, तो यहाँ पे 50 ही पहुँच पाएंगे एट मैक्स। मतलब ये हो गया कि जितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए अगर वो सब के सब कलेक्टर तक आप पहुँचा दें तो इसका मतलब है कि और इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है तो करंट भी सेम हो जाएगा, करंट सेचुरेट हो जाएगा। सो दिस एक्सप्लेन्स दैट वाई करंट्स गेट सेचुरेटेड, बिकॉज जितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं वो सभी के सभी एनोड तक पहुंच गए हैं। सो फर्दर देयर आर नो इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं है तो अगर आप वोल्टेज बढ़ाएंगे तो उसका करंट पे कोई इम्पेक्ट आएगा नहीं। सो दिस इज एनालिसिस ऑफ दिस पार्टिकुलर कर्व। थर्ड इज अगर हम इंटेंसिटी को चेंज करते हैं, इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं, तो इंटेंसिटी बढ़ाने से कॉमन सेंस की बात है कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, और फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी करंट भी आपका इंक्रीज़ हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि IV ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, और जिसका इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है उसके कोरस्पॉन्डिंग सेचुरेशन करंट सबसे ज़्यादा होगा, या हम कह सकते हैं कि जिस ग्राफ के कोरस्पॉन्डिंग सेचुरेशन करंट सबसे ज़्यादा है उसका इंटेंसिटी भी सबसे ज़्यादा होगा। तो एक ये इसमें एनालिसिस आ गई। लेकिन हमने देखा कि सबका ये जो पोटेंशियल है इसको कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्योंकि इस पोटेंशियल पे आप देख सकते हैं करंट ज़ीरो है। तो अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी सेम होगा, Kmax भी सेम होगा। तो यहाँ ग्राफ से हम एनालाइज कर सकते हैं कि IV ग्राफ में अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है 3 डिफरेंट केसेस में तो उसके कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी सेम होगा, Kmax सेम होगा। लेकिन अगर सेचुरेशन करंट अलग है तो इसका मतलब है इंटेंसिटी ऑफ लाइट अलग होगा हर केस में। तो यहाँ से इसको हम एनालाइज कर सकते हैं। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।